वो कौन है? कभी उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा? शक्लें हमारे सामने हैं, वो चेहरे हमारे सामने हैं, लेकिन हमारा सिस्टम क्या इस काबिल है कि उन लोगों का भी एहतसाब करे? मेरा और आपका तो 1 मिनट में एहतसाब होता है। मेरा भी होता है, जिसकी हुकूमत के दौर में अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया अल्लाह ने, उस शख्स को, जैसे मरियम ने अभी कहा है, उस शख्स को भी 11-11 साल मुल्क से बाहर रहने पर मजबूर किया जाता है, जलावतन किया जाता है, जेलों में डाला जाता है, दहशत गर्दी की कोर्ट में 27 साल की सजा सुनाई जाती है नवाज शरीफ को, इसलिए कि वो पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाता है। इसलिए ये इनाम दे रहे हैं आप, ये सिला देते हैं आप, और आगे बिजली की लोड शेडिंग को खत्म करता है तो 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वजीर आज़म को चलता करते हैं। और किसकी वजह, कौन है पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज हैं। आलाकार कौन है? आलाकार साकिर निसार हैं, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है। ये लोग एक करोड़ों अवाम के मैंडेट वाले वजीर आजम को 1 मिनट में छुट्टी करा के उसको जेलों में डालते हैं। 2017 वाला पाकिस्तान याद करो और आज देखो पाकिस्तान को। आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं। ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था। ये तो हमारी तकदीर में होना चाहिए था। ये तो हमारी किस्मत में होना चाहिए था कि हम ये करते। 1990 जब मैं पहली दफा वजीर आजम बना, दिसंबर 1990, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तकलीद की। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर, आसन इकबाल बैठा हुआ, पूछें, नहीं तो सरताज अजीज साहब से जाके पूछें घर में। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर हमारा उन्होंने कॉपी किया और अपने मुल्क को आज देखें कहां ले गए हैं। वाजपेयी साहब जब वजीर आजम बने तो $1 बिलियन हिंदुस्तान के खजाने में नहीं था, लेकिन आज उनके पास $600 बिलियन जो है ना, वो कहां से आ गया? और हम $1 बिलियन आज भी मुल्क जाके मांग रहे हैं। क्या इज्जत है हमारी आज? उनकी नजरों में भी क्या इज्जत है? चाइना से हम मांगते हैं, अरब मुल्कों से हम मांगते हैं। हमारा वज़ीर आज़म जाके उसको मजबूर होता है वो मांगने के लिए, और आज डिफॉल्ट के दहाने पहुंचे हुए हैं हम। ये अपने मुल्क के साथ कर क्या दिया हमने? और जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये किया है,